Students, welcome to our YouTube channel Commerce with कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन अ प्राइवेट कंपनी एंड अ पब्लिक कंपनी। यानी कि एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, हम वो इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलो स्टूडेंट्स, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए, though both public and private companies are incorporated according to the provision of the Indian Companies Act, there are basic differences between two which are listed in the following table। कि जो भी देखो, दोनों सेम कंपनीज इंडियन कंपनी एक्ट के थ्रू क्या होती है, इनकॉर्पोरेटेड होती हैं दोनों कंपनीज, बट फिर भी उनमें कुछ डिफरेंस हैं। तो वो कौन कौन से डिफरेंस है उसकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। बेसिस देखो, ये बेसिस हैं, फिर उसके बाद प्राइवेट कंपनी, फिर पब्लिक कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट बेसिस क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स। हमने पढ़े हैं ये पिछले प्रीवियस 2 वीडियो में कि इसमें मिनिमम नंबर होते हैं 2 और मैक्सिमम होते हैं 200 प्राइवेट कंपनी में। इसमें मिनिमम 7 होते हैं और जो मैक्सिमम होते हैं वो अनसर्टेन्ड होते हैं। द मैक्सिमम कैन बी एज मैनी एज द नंबर ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी। ठीक है, यानी अनसर्टेन्ड होते हैं, कितने भी हो सकते हैं, हम निश्चित तरीके से नहीं बोल सकते कि इतने होंगे। ठीक है, सेकेंड वन इज इन्विटेशन टू द पब्लिक। प्राइवेट कंपनी में इनवाइट नहीं करते हैं हम पब्लिक को। हमने पढ़ा है पिछले प्रीवियस वीडियो में, प्राइवेट कंपनी वाली वीडियो में, प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक टू इन्वेस्ट इन इट्स शेयर्स। और ये इनवाइट करती है, ए पब्लिक कंपनी अरेंज टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट फ्रॉम द पब्लिक। कि टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट पब्लिक से ही आती है। टू डू दैट इट इन्वाइट द पब्लिक टू इन्वेस्ट इन इट्स शेयर्स एंड डिबेंचर। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया ना कि इसमें पब्लिक को इनवाइट नहीं करते हैं, इसमें करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे करते हैं हम। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए आगे है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। बेसिस क्या है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ये प्राइवेट कंपनी है और ये पब्लिक कंपनी है इधर वाली। ठीक है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, प्राइवेट कंपनी कैन अलॉट शेयर्स इमीडिएटली ऑन द रिसीट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। जैसे ही इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिला वैसे ही इमीडिएटली ये क्या कर सकती है, अपने शेयर्स को अलॉट कर सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और पब्लिक कंपनी कैन नॉट अलॉट इट्स शेयर्स टू द पब्लिक, ये अलॉट नहीं कर सकती। ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्थ वन इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये तो जैसे ही इसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा वैसे ही अपने बिजनेस को कमेंसमेंट कर देगी, बिजनेस को स्टार्ट कर देगी। बट पब्लिक कंपनी में क्या होता है, जब तक कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का लेटर नहीं मिलेगा तब तक ये पब्लिक कंपनी क्या नहीं कर सकती, अपने बिजनेस को कमेंस नहीं कर सकती या चला नहीं सकती। ठीक है स्टूडेंट्स, पब्लिक कंपनी कैन नॉट कमेंस इट्स बिजनेस सो लॉन्ग एट्स गेन द ऑफिशियल लेटर ऑफ कमेंसमेंट टू डू सो। यानी कमेंसमेंट लेटर चाहिए पहले। फिफ्थ, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। इसमें प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू, ये नहीं करती इशू, ये करती है, मैंडेटरी होता है, इसमें मैंडेटरी है इशू करना। किस चीज़ को, प्रोस्पेक्टस को। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, इसमें तो क्या है, ये तो रेस्ट्रिक्टेड है, आर है, आर वाला पढ़ते हैं ना हम, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर रेस्ट्रिक्टेड है। इसमें ट्रांसफर ऑफ शेयर इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड एंड इज़ एट द विल ऑफ द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर की चाहत पर, मतलब कि वो जैसा चाहता है उस पर डिपेंड करता है, इसमें रेस्ट्रिक्ट नहीं होती। ठीक है, आगे चलो स्टूडेंट्स। प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स। प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल इज़ मैंडेटरी फॉर द प्राइवेट कंपनी। इसके लिए बनाना बहुत ज़रूरी है आर्टिकल, और इसके लिए कंपलसरी नहीं है, बनाओ तो बना दो, नहीं तो नहीं बनाओ। और उसके साथ में अगर नहीं है आपके पास आर्टिकल तो क्या चल जाएगा, शेड्यूल 1A टेबल शैल बी एप्लीकेबल। द प्रोविज़न ऑफ शेड्यूल 1A टेबल शैल बी एप्लीकेबल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दे रखा है, शेड्यूल 1A टेबल शैल बी एप्लीकेबल।
इशू ऑफ बियरर शेयर वारंट। बियरर शेयर वारंट वो होता है जब हम शेयर को एक दूसरे से ट्रांसफ़र करते हैं, तो जिसके पास बियरर शेयर वारंट मिलेगा वो उस शेयर का बियरर होगा, है ना, उसके पास वो शेयर होंगे उस टाइम पे, ठीक है। तो अब इसमें नॉर्मल सी बात है, इसके अंदर तो ट्रांसफ़र ही नहीं होते शेयर, तो इसके अंदर इशू शेयर ये बियरर शेयर वारंट इशू होएगा ही नहीं, इसके अंदर होगा, ठीक है। पब्लिक कंपनी में इशू बियरर शेयर वारंट इफ़ द शेयर्स ऑफ द कंपनीज आर फुल्ली पेड अप। लेकिन शेयर एक इसमें भी कंडीशन लग गई कि जब तक कंपनी के शेयर फुल्ली पेड अप होंगे तभी वो क्या करेंगे, इशू करेंगे बियरर शेयर वारंट को, ठीक है स्टूडेंट्स। 9th, नंबर ऑफ डायरेक्टर। इसमें देखो देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 डायरेक्टर, यानी कम से कम 2 तो होने चाहिए, और इसमें कम से कम 3 होने चाहिए, ठीक है, 2 और 3, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वालिफिकेशन शेयर, यानी कि जब भी कोई नया डायरेक्टर एंटर करता है हमारी कंपनी में, उसकी अपॉइंटमेंट होती है, तो उसमें मैंडेटरी है कि उसके पास क्वालिफिकेशन शेयर्स होने चाहिए। और इसमें इट इज़ मैंडेटरी फॉर डायरेक्टर ऑफ अ पब्लिक, इसमें मैंडेटरी नहीं है, कि ज़रूरी नहीं है कि हो या ना हो, ठीक है। और इसमें क्या है, मैंडेटरी होते हैं कि जो डायरेक्टर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट हो रही है जिनकी नई, उनके पास क्वालिफिकेशन शेयर्स मैंडेटरी रूप में होने चाहिए, ठीक है। इसमें नॉट मैंडेटरी और इसमें मैंडेटरी, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखिए, इंक्रीज इन नंबर ऑफ डायरेक्टर। अगर आपको अपने डायरेक्टर्स के नंबर को बढ़ाना है, जैसे एटलीस्ट तो 2 है लेकिन उससे ऊपर जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, 2 से ज़्यादा मतलब कि आपको डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं। तो ए प्राइवेट कंपनी कैन इंक्रीज इट्स नंबर ऑफ डायरेक्टर विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि इसको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। और इसको पब्लिक कंपनी कैन नॉट इंक्रीज, यानी कि इसको परमिशन लेने की ज़रूरत होती है, यानी कि बिना गवर्नमेंट की परमिशन के ये अपने डायरेक्टर को इंक्रीज नहीं कर सकता, ठीक है। 12th, लोन टू डायरेक्टर। It is not necessary for a private company to get prior permission of the central government to give loan to director। अगर किसी डायरेक्टर को हमने लोन देना है तो इसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको परमिशन लेनी पड़े सेंट्रल गवर्नमेंट से। इसमें है आपको प्रियर परमिशन लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर आपको किसी डायरेक्टर को लोन देना है, ठीक है। इसमें नॉट नेसेसरी, इसमें नेसेसरी है परमिशन लेना। रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय रोटेशन। रोटेशन के थ्रू डायरेक्टर की रिटायरमेंट देखते हैं इसके अंदर होती है कि नहीं। इसमें नॉट रिक्वायर्ड, ये वाला ला रिक्वायर नहीं होता कि रोटेशन के थ्रू कंपनी के जो डायरेक्टर हैं रिटायर हों, ठीक है। और इसमें 1/3 ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी पब्लिक कंपनी आर रिक्वायर्ड टू रिटायर बाय रोटेशन, यानी कि 1/3। इसके अंदर तो ये एप्लीकेबल ही नहीं होता, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ है। इसमें 1/3 के लिए एप्लीकेबल होता है ये रूल कि रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर रोटेशन के थ्रू होगी, ठीक है, 1/3 डायरेक्टर्स के लिए। 14th, filing of documents. A private company need not submit the following document to the registrar of the company। देखो ये सारे A B C ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्राइवेट कंपनी में रजिस्ट्रार को सबमिट कराना नीड नॉट है, नहीं ज़रूरी नहीं है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर की वो मतलब कि अपनी कंसेंट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और कॉपी ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द डायरेक्टर, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं डायरेक्टर का उसकी कॉपी ये देना ज़रूरी नहीं है। और इसमें ये सब जो डॉक्यूमेंट्स हैं, लिस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर, कॉपी ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द डायरेक्टर, ये ज़रूरी है फाइल करना, किसको, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज़ को। और लास्ट वन इज़ शेयर कैपिटल। इसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल है 1 लाख और इसकी मिनिमम यानी पब्लिक कंपनी की मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल है 5 लाख, ठीक है स्टूडेंट्स, 1 लाख और 5 लाख, ठीक है।
समझ में आ गई स्टूडेंट्स? तो यही कुछ डिफरेंस थे हमारे पब्लिक कंपनी में और प्राइवेट कंपनी में, जो हमने ये इन बेसिस के आधार पर पढ़े। कुछ तो ये थे: नंबर ऑफ द मेंबर्स, इनविटेशन टू द पब्लिक, then allotment of shares, commencement of business, issue of prospectus, transfer of shares, preparation of articles, issue of bearer share warrant, number of director, qualification shares, increase in number of directors, loan to directors, retirement of directors by rotation, filing of document, share capital। ठीक है स्टूडेंट्स? तो आई होप आज की वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।